ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। और काफी दिनों बाद क्लास हो रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीजें हम कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी और अच्छे से सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक बार ये डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा क्या बाकी रह गया था, हम उनको कैसे कवर करेंगे, साथ के साथ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट नंबर एक है कि पार्टनरशिप का क्या होगा, है ना। पार्टनरशिप का अपना एक पार्ट बचा हुआ है अभी, है ना। ठीक है, पार्टनरशिप का हमारा पार्ट 2 बचा हुआ है। ठीक है, उसमें मैं आपको क्या करूंगा, एक पीडीएफ दूंगा जिसमें मैं आपको एक्टिव पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन देने वाला हूँ, थोड़े हाई लेवल के। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पार्टनरशिप था वो तो हमारा हो गया था, पार्ट 1 वाला, उसमें भी क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, और एक्टिव पार्टनर वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे कवर। ठीक है ना, चलिए ये कब करेंगे, शायद 26 जनवरी को शायद आपकी क्लास होगी, मतलब अभी भी क्लास है, मतलब एक क्लास बाकी है ना, जो रिशेड्यूल कर दी थी मैंने। आज अपन क्या करने वाले हैं टुडे, आज अपन पढ़ने वाले हैं एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन के मैं क्वेश्चन करूंगा। एलिगेशन बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एलिगेशन कॉन्सेप्ट है, और ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक ही दिन में ये खत्म हो जाएगा, जिससे कि हमारा टाइम भी नहीं बिगड़ेगा और हम इसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप अभी बाकी रह गया है, पार्टनरशिप अभी बाकी है, एक क्लास उसमें होगी अभी, तो जब वो क्लास होगी तभी लूंगा ना। ठीक है, चलिए, तो एलिगेशन कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमेशा की तरह क्वेश्चन भी दूंगा और आप करोगे। ठीक है ना, तो बात की बात है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या कहता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एलिगेशन कॉन्सेप्ट। तो क्या मिक्सचर भी इसी के अंदर आता है, तो वो कवर हो जाएगा सारा अपना, है ना। एलिगेशन को हिंदी में मिश्रण ही कहा जाता है, पता है वो, मिश्रण, यानी कि मिश्रण का कॉन्सेप्ट जो होता है वही एलिगेशन है। यानी कि अब आप जानते होंगे कि कोई भी मिक्सचर्स को आप मिलाएंगे तो एक तीसरा मिक्सचर तैयार होगा। भाई आप दूध और पानी को मिलाएंगे तो कोई थर्ड मिक्सचर तैयार होगा ना। जहां पर आप प्योर मिल्क और प्योर वाटर को अगर मिला देते हैं तो कोई दूसरा मिक्सचर तैयार होगा, तीसरा मिक्सचर जो होगा। ठीक है, तो यही तो एलिगेशन है, यानी कि किस अनुपात में मिश्रण बनाया जाए, यह अनुपात निकालना ही क्या कहलाता है, एलिगेशन कहलाता है। यानी कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में लगेगा, तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन मैं आपको बताता हूँ, पहचान आपको बताता हूँ। रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि आपसे क्वेश्चन में पूरा बोला जाए कि किस अनुपात में, किस रेशो में, किस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए, किस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए। अगर ऐसा लिखा आ गया ना, यानी कि इन विच रेशो मिश्रण शुड बी मिक्स्ड। ठीक है, तो किस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में लैंग्वेज आ गई, इट मींस एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगेगा। बात समझ में आ रही है, एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगेगा, बात समझ में आ रही है। एक छोटा सा हिंट मैंने आपको दिया है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि अब मैं आपसे बात करता हूं भाई एलिगेशन कैसे लगता है। भाई बहुत सारे डाउट हैं आपके। अब ऐसा नहीं है ना कि आप एलिगेशन लगाने बैठ जाते हैं लेकिन आपको ये थोड़ी ना पता रहता है कि रेशो क्या आएगा, पता रहता है क्या। अगर मान के चलो कि मैं किसी वस्तु में एलिगेशन लगाता हूं, वस्तु में क्या होगा, उसके प्राइस में मैंने एलिगेशन लगा दिया, मान के चलो उसके प्राइस में मैंने एलिगेशन लगा दिया, तो आप लोग मुझे बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैंने प्राइस में एलिगेशन लगा दिया तो मुझे निकालना पड़ेगा कि जो वस्तु है किस रेशो में मिली हुई है। तो मेरा जो रेशो आएगा वो किस में होगा, वो किसका रेशो होगा, वो जो रेशो आएगा वो रेशो किसका आएगा, कंजम्पशन का आएगा। ऐसा क्यों होता है, कंजम्पशन का क्यों आया, यानी कि आपको ये बताया जाएगा कि किस मात्रा में वो दोनों वस्तुएं मिली हुई हैं, यही तो बोला गया है। वही तो एलिगेशन है कि किस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए। किस अनुपात मतलब मात्रा, यानी कि अगर आप प्राइस में लगाओगे तो आपको कंजम्पशन देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं स्पीड में एलिगेशन लगाता हूं तो मुझे किस में देखने को मिलेगा, स्पीड में अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो रेशो मेरे को किस में देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है सर, जब आप एलिगेशन स्पीड में लगा रहे हैं तो रेशो आपको देखने को मिलेगा टाइम में, क्योंकि जो आपकी स्पीड होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं एलिगेशन टाइम में लगा रहा हूं तो आप ये कह सकते हो कि जो रेशो आएगा वो इफिशियंसी का भी आ सकता है, मे बी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कभी भी टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन हो आपस में।
तो ये सारी चीजें हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि एलिगेशन किस में लगेगा और और क्या निकालता है एलिगेशन, व्हाट वी वांट टू नीड, है ना, हमारी क्या आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब कभी भी हम एलिगेशन कॉन्सेप्ट को लगाएंगे ना, तो एलिगेशन कॉन्सेप्ट में दो चीजें होती हैं कि भैया कोई एक चीज आपने मिलाई गई है, एक क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी है, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, और इन दोनों को मिलाने पर क्या हो गया, कोई तीसरी चीज बनेगी ना, बनेगी या नहीं बनेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये चीज, ये वाली, ये इन दोनों का एवरेज ही तो है, एक तरीके से बोला जाए तो ये इन दोनों का एवरेज है। अब वो चाहे कैसे भी हो, क्वेश्चन डायरेक्टली दे दे या ना दे, साथ के साथ ये इन दोनों का एवरेज है। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि मान के चलो ये 10 है और ये 15 है, तो क्या एवरेज कभी भी इन दोनों से ऊपर जा सकता है क्या, 10 और 15 से ऊपर जा सकता है क्या, ना, कभी जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इन दोनों से मतलब मिनिमम वाले से कम हो सकता है क्या कभी एवरेज, आप मुझे बताओ, मिनिमम वाले से कभी कम हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो एवरेज होगा शुड बी बिटवीन टू वैल्यू, यानी कि जो ऊपर दी गई दोनों वैल्यू होंगी ना, इन दोनों के बीच में होगा, ये हमेशा, ऑलवेज, हमेशा बीच में होगा। अगर नहीं है तो एलिगेशन नहीं लगा सकते आप। तो एक से तो बड़ा, एक से छोटा, ये नियम है। ठीक है, साथ के साथ, साथ के साथ में, यानी कि एज वेल एज यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम, यानी कि जो आपकी मात्रक है वह समान होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप लगा रहे हो स्पीड में, आपने घुसा दिया टाइम बीच में, तो मात्रक भी समान होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसमें स्पीड ले रहा हूं ना, तो यहां भी स्पीड आएगी, यहां भी स्पीड आएगी, और एवरेज भी स्पीड की आएगी। जो रेशो निकलेगा वो किसका निकलेगा, जो रेशो निकलेगा वो निकलेगा टाइम का। बात समझ में आ रही है, इस तरह से होता है। तो ये कहानी होती है इन सब में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिएगा। कभी कभार अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर मैं प्रॉफिट लॉस में की बात कर लेता हूं, जैसे कि अगर मैंने मान के चलो मैंने कह दिया आपसे कि परसेंटेज प्रॉफिट में मैंने एलिगेशन लगा दिया, तो आप लोग मुझे बताइए जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस में मैंने एलिगेशन लगा दिया, तो रेशो जो निकल कर आएगा वो किसका निकल कर आएगा, सीपी का आएगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों अगर मैं दो प्रोडक्ट ले रहा हूँ उनका प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूँ, तो सीपी आ जाएगा रेशो निकल के आराम से। क्लियर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, जिससे कि और बाकी सारी चीजें मैं क्लियर कर पाऊं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि मैंने दो प्रकार की चाय हैं, यानी कि पहली चाय, फर्स्ट चाय मैंने 75 रुपीज पर केजी, ठीक है, और दूसरी वाली चाय जिसकी कीमत है 120 रुपए पर केजी। एक चाय है जिसकी कीमत है 75 रुपए पर केजी, एक चाय है, मैं बोल देता हूँ चाय, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया चाय, ठीक है, दूसरी चाय 120 रुपए पर केजी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए, मेरी बात समझना, क्योंकि बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, किस रेशो में मिलाया जाए। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमें क्या निकालना है, हमें यही तो निकालना है ना कि पहली वाली चाय और दूसरी वाली चाय को किस रेशो में मिलाया जाए जो तीसरी वाली चाय 95 रुपए पर केजी के हिसाब से बन जाए, यानी कि जो इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण है वो इस मूल्य का बन जाए। तो आप किस रेशो में मिलाओगे, तो हम क्या कहेंगे, भैया इसमें से इसको घटाओ, पहले तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ रहा है, हम यहाँ कहेंगे 25 आ रहा है, और इसमें से ये घटेगा, भाई बड़े में से छोटा ही जाएगा, ये 20 आ रहा है। अब देखो भैया, यानी कि जो हमने रेशो निकाला तो 5:4 आया। अब ये 5:4 क्या है, तो क्या आप मुझसे ये कह सकते हो कि 5:4 आपका क्या है, आपका रेशो है, किसका, क्वांटिटी, किस किस, पहली वाली चाय किस क्वांटिटी में मिलाई गई है, दूसरी वाली चाय किस क्वांटिटी में मिलाई गई है, वेट का रेशो है, कंजम्पशन का रेशो है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोल देता हूं कि मेरे पास कुल मिलाकर 180 किलो चीनी थी, कुल मिलाकर, मुझे ये नहीं पता कि कौन कितना था, लेकिन अब मैं पूछ सकता हूं कि मिश्रण में कितनी मिली हुई है भाई बताना, तो किस किस मतलब मिश्रण में क्या मिलाया हुआ है, कितने कितने किलोग्राम है। तो आप ये मुझसे कह सकते हो कि भैया देखो 100 किलोग्राम सॉरी 100 किलोग्राम ये वाली है, और 80 किलोग्राम क्या है, ये वाली है। 100 किलोग्राम ये वाली चीनी चाय है और 80 किलोग्राम ये वाली चाय है। हम बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही तो कहलवाना चाह रहा है कि किस रेशो में मिलाया जाए। क्लियर है,
एलिगेशन का सही कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब फटाफट से देखते हैं। चलिए, तो अब मैं आगे बात करूं आपसे कि भैया एक क्या है, आटा है, गेहूं मान लेते हैं, अलग अलग किस्म के गेहूं होते हैं ना। एक गेहूं मिल रहा है मुझे 120 रुपए पर केजी में, और दूसरा गेहूं मिल रहा है मुझे 180 रुपए पर केजी के हिसाब से। मैंने वही पूछा आपसे कि भैया इन दोनों गेहूं को, ये पहली क्वालिटी का गेहूं है, ये दूसरी क्वालिटी का गेहूं है, मैंने इन दोनों को मिलाकर एक जो गेहूं बनाया वो 168 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं बेच रहा हूं। सेलिंग प्राइस है मेरा, बेच रहा हूं, और मुझे 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, तो आपसे बोला जाए, क्वेश्चन में बोला गया है कि किस अनुपात में मिलाया गया, क्वेश्चन बोला जाए किस रेशो में गेहूं मिलाए गए, गेहूं मिलाए गए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गलती ना करना बस। क्यों सर, गलती क्यों ना करें, हमारी आदत है। तो बात ऐसी है, ये यहाँ पर जो लिखा गया है ना 120 और 180, ये मेरी प्राइस थी, यानी कि मैं खरीद कर लेकर आया हूँ, यानी कि ये क्या है, ये सीपी है, ये भाई कॉस्ट प्राइस तो है तरीके से। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पर 168 रख सकता हूँ क्या, बोलो, रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता बोलो, कोई बताएगा मेरे को? बिकॉज ऑफ यूनिट शुड बी सेम होनी चाहिए ना, वो सीपी है, तो यहाँ पर एसपी क्या करेगा सर, ये तो एसपी है ना, इतने में बेचा है ना, बोला तो गया इतने में बेचा है, तो यहाँ पर हमें एसपी नहीं है, सीपी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे सीपी? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 120% बराबर हो गया मेरा 168 रुपया। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो सॉल्व कर लेते हैं। 12 से मैंने काटा, 12 एकम 12, 12 चौके 48, यानी कि 100% अगर मैं निकालता हूं तो ये मेरा सीपी आ गया, यानी कि 140 रुपए पर केजी। ये मेरी नहीं है राहुल, ढूंढ के ला भाई मेरी, लेकिन जल्दी लेके प्यास में, वो गर्म पानी लेके। मेरी नहीं है ये, मेरी नहीं है, देख मेरी वाली कट वाली थी, वो ढूंढनी पड़ेगी। अभी तो तू गिलास में ले आओ 2 कैप्सूल और एक चाय भी ले आना। ठीक है, 140 रुपीज पर केजी। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अब क्या आ रहा है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट यही चलेगा कि यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 20। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2:1? 2:1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप मुझे वर्बली बताएं कि रिप्रेजेंटेशन क्या है ये 2:1? सर ये वो रेशो है जहां पर पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी वाले गेहूं इस अनुपात में मिलाए गए हैं। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं पहली क्वांटिटी, पहली क्वालिटी वाला गेहूं दुगना है दूसरी वाली से? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेशो दुगना है ना। बस अब चाहे मैं वजन की बात कर लूं तो वजन की बात कर लूं, सर क्या दिक्कत है, यानी कि मैं बोल दूं कि अगर टोटल मेरे पास 90 किलोग्राम गेहूं थे तो यहाँ आप ये कह सकते हो 60 किलोग्राम ये होंगे पहले वाले और 30 किलोग्राम दूसरी क्वालिटी वाले होंगे। तो आप निकाल सकते हो। बाकी काम यही है इनका। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको एलिगेशन का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बनती है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए, तो अब आगे चलते हैं। सर 180 से भी निकाल सकते थे सीपी, 180 से सीपी निकाल सकते थे? मानिक त्यागी, मैं समझ नहीं पाया भाई, है ना, क्या कहना चाह रहे हो? सर 168 का क्या किए, 168 जो दे रखा था ये हमारा क्या था, एसपी था, और हमारे को सीपी चाहिए था। अब अगर मेरे पास एसपी हो और सीपी चाहिए तो कोई तो रीजन होना चाहिए ना कि चेंज करने का। तो 20% प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो मैंने उसको फिर कन्वर्ट कर दिया, फिर सीपी निकाल लिया मैंने। 20% प्रॉफिट है, 168 मेरा एसपी है, तो सीपी निकाल लूंगा ना, क्या दिक्कत आ रहा है, बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं। सर एसपी के ऊपर कौन सा मिक्सचर का रेटिंग निकलेगा, रेशो निकलेगा? सर एसपी के ऊपर, देखो दोस्तों, अगर ये एसपी दे रखे होते ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती एसपी एसपी लगाने में। मैं ये बोल देता कि मैं पहले वाले को इस मूल्य पर बेचा, दूसरे वाले को इस मूल्य पर बेचा, ठीक है। लेकिन बात वही हो जाती है, क्या हम एसपी पर निकाल पाते क्या? अगर एसपी होता तो क्या रेशो में क्वांटिटी आता क्या? नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जानते हैं भैया कि जो हमारा सीपी है ना, सीपी यही डिपेंड करता है, यही प्राइस के इनवर्सली होता है, सीपी ही, है ना। इसी वजह से यही हमारा जो सीपी है, यही हमारा प्राइस है, एक्चुअल प्राइस। सर 140 निकाला है, वो 180 से निकल सकता है? नहीं, आप गलत सोच रहे हो मानिक त्यागी, है ना, जो किया है वो सही है ना, यूनिट आल्सो शुड बी सेम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलूं आपको लेकर, अब आगे चलते हैं, चलो बहुत देर हो गई यहाँ खड़े खड़े, आगे चलें। तो देखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ।
आपको एक तरीके से क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब 20 रुपए की दर से दूध खरीद रहा हूं मैंने क्या कहा आपसे कि कोई भी एक शॉपकीपर है वो 20 रुपए की रेट से क्या खरीदता है, दूध खरीदता है, मिल्क। अब दूध खरीदकर क्या करता है, पानी मिला देता है दूध में। 20 रुपए की रेट से दूध खरीदकर उसमें पानी मिला रहा है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, खरीदकर पानी मिलाकर मिश्रण रेडी कर लेता है। मिक्सर रेडी हो गया ना भाई, हमें भी लग रहा है हो गया शायद। 20 रुपए की रेट से खरीद रहा है, दूध खरीद कर पानी मिलाकर मिक्सर रेडी कर लिया। उसके बाद क्या कर रहा है, जो मिक्सर बना है ना उस मिक्सर को 20 रुपए पर लीटर की रेट से बेच रहा है और 25% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। बहुत शानदार बात है ना, प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, यानी कि किस रेशो में मिलाया गया है, सारा काम क्या चल रहा है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो तो जो आदमी है ना वो क्या कर रहा है, सेम रेट पर ही तो बेच रहा है, जिस रेट पर उसने खरीदा उसी रेट पर बेच रहा है, यानी कि यहां से तो कोई कमाई होगी नहीं उसकी, लेकिन फिर भी 25% का लाभ। अब 25% क्या होता है बताएंगे जरा आप लोग मुझे। 25% होता है सर 1/4, ठीक है। और इसका लाभ हो रहा है, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं 4 से 5। तो क्या हम ये कह रहे हैं आप लोगों से कि भैया जो भी एक का लाभ हो रहा है वो एक का लाभ हो रहा है किस पर, पानी है, और जो ये 4 नीचे है ये हमारा दूध है। तो यहाँ पर आपका जो रेशो निकल कर आ जाएगा वो मिल्क आ जाएगा 4 रेशो, वाटर आ जाएगा 1। तो 4 रेशो 1 आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? ये तो है डायरेक्ट तरीका, ठीक है, डायरेक्ट तरीका है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली करना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप कंसेप्चुअली थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। कंसेप्ट क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 20 रुपए का मैं दूध खरीद कर लेके आ रहा था, प्योर दूध लेके आ रहा था ना, ठीक है। 20 रुपए का क्या है, प्योर दूध है, ठीक है ना भाई साहब, 20 रुपए का प्योर दूध है। और क्या मैं ये कह सकता हूँ 0 रुपए का क्या है, पानी है। 20 रुपए का मिल्क है, पानी तो वो मिला रहा है ना, तो फ्री में मिला रहा होगा, पैसे तो लगाएगा पानी के लिए भी, ठीक है। 0 रुपए का पानी है। अब आपको वो कितने में बेच रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है ना, तो क्या मैं 20 रुपए रखूंगा क्या, बोलो। आप में से कौन कहता है कि सर 20 रुपए रखने चाहिए, बोलो। 20 रुपए रखूंगा क्या, क्यों नहीं रखूंगा 20 रुपए, बताओ 20 रुपए क्यों नहीं रखूंगा, और रखूंगा तो क्यों रखूंगा। एग्जैक्टली 16 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सीपी है, ये भी सीपी है, तो यहाँ भी सीपी आना चाहिए ना। यानी कि अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस यहाँ पर 25% का प्रॉफिट का मतलब है 5/4, यानी कि 5 रेशो बराबर अगर ये है तो 4 रेशो बराबर 4 चौक 16, यहाँ आ जाएगा 16। अब आप देख लीजिए बस, 16 रेशो 4, तो क्या आ रहा है 4:1 ही तो आ रहा है। तो यहाँ 4 क्या है, किस अनुपात में मिल्क मिलाया गया है, 4 में, पानी 1 अनुपात में। तो ये कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली कैसे करते कि भैया देखो 25% का लाभ हो रहा था ना, तो मैं जानता हूँ 5/4 होता है। अब ये 4 क्या है, ये 4 वो रुपया है जहां पर आपका खर्चा हुआ है। ये 4 वही तो है जहां पर आपने पैसा खर्च किया है, यानी कि आप दूध ही लेकर आए हो, ठीक है। और जो एक हिस्सा है जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट क्यों हुआ होगा, जब आप 20 रुपए में लाए हो और 20 रुपए में बेच रहे हो, तो जो प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है वो दूध का ही तो होगा, सॉरी पानी का ही तो होगा, यानी कि एक हिस्सा पानी है फिर इसका मतलब, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं एक चीज और बताओ, डायरेक्ट कर सकते हो तो, जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूं कि कोई है, ठीक है ना, स्पिरिट और पानी है, स्पिरिट एंड वाटर, स्पिरिट एंड वाटर का क्या है, मिक्सचर है। स्पिरिट एंड वाटर का क्या है, मिक्सचर है, और क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16 सही 2/3% का। कब हो रहा है, सीपी पर बेचने पर। बोला गया है इसमें सीपी पर बेचने पर मैं क्या करता, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि ये बता दो भैया स्पिरिट और पानी का रेशो बता दो, स्पिरिट और वाटर का रेशो बता दो। सिंपल है ना भाई, सिंपल कैसे है सर, अभी बताया ना, इतने का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 1/6 होता है,
यानी कि अगर आप 7/6 इसको लिखोगे तो यहाँ जो पैसा लगा हुआ है वो आपका क्या है, स्पिरिट का पैसा है, यानी कि स्पिरिट आपका 6 रेशो है, तो पानी आपका क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 रेशो। तो ये बहुत आसान है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए, हो जाए। चलिए, अच्छा मैं आपसे कह दूं, एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई मिक्सर पड़ा हुआ है मेरे पास, कोई भी मिक्सर पड़ा हुआ है, और मैंने बोला कि मैंने मिक्सर में ए मिक्सर है, बी मिक्सर है, इस ए मिक्सर में से मैंने क्या कर दिया, ए मिक्सर में से मैंने 20% मिक्सर निकाल दिया, इस वाले में से मैंने क्या कर दिया, 30% मिक्सर निकाल दिया। समझ में आ रहा है, मिक्सर निकाल रहा हूं, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, कुल मिलाकर मेरे पास क्या कहते हैं 22% मिक्सर निकल गया। तो ये बताओ ए और बी का रेशो कितना होगा, ए और बी किस क्वांटिटी में मिले गए होंगे, करो दिमाग लगाओ। तो दिमाग ये होता है, यहाँ पर बात पता है क्या है, यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि कुछ भी निकाला जा रहा हो और इन दोनों के निकालने पर ही तो ये रिजल्टेंट निकला है, तो ये एलिगेशन लग जाएगा। यहाँ पर यहाँ आ रहा है 8 और यहाँ आ रहा है 2, यानी क्या हो जाएगा 4:1, यानी कि आपसे ये कह सकता हूँ मैं कि भैया ए जो था ना वो 4 रेशो में मिला हुआ होगा। अब आपको मैं ये और बता दूं मिक्सर का नियम क्या होता है, अगर कोई मिक्सर आपके पास पड़ा हुआ है और ए और बी मान के चलो 4:1 में है, तो मुझे बताओ अगर मैं इसमें से 50 लीटर निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, सेम ही बचेगा। मिक्सर का जो रेशो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, अगर आप मिक्सर को निकालते चले जाओगे तो, केवल मिक्सर को निकालते चले जाओ, पर्टिकुलर क्वांटिटी को निकालोगे तो चेंज होगा, लेकिन अगर मिक्सर को आप कितना ही निकालते चले जाओ, मिक्सर कभी भी चेंज, सेम कभी भी अलग नहीं होगा, सेम ही रहेगा रेशो मिक्सर में। क्लियर है? चले अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अब अच्छी चीजें समझने के लिए तैयार हो जाइए। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि 2 प्रकार के मिल्क और वाटर के मिक्सचर हैं। पहला प्रकार फर्स्ट टाइप, ठीक है, और मिल्क और वाटर का मिक्सचर है सेकंड टाइप। ये अलग अलग टाइप का मिक्सचर हो सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें जो मिल्क और वाटर है वो 5:1 में मिला हुआ है, और इसमें जो मिल्क और वाटर है 2:3 में मिला हुआ है। अब आपसे बोला गया है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, रिकॉग्नाइजेशन, कि इन दोनों टाइप के मिक्सचर को किस रेशो में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए। तो ये क्या होता है, ये रिकॉग्नाइजेशन होती है दोस्तों। क्या होती है, रिकॉग्नाइजेशन होती है कि किस रेशो में मिलाया जाए कि फाइनल मिक्सचर में दूध और पानी का जो मिश्रण हो वो 2:1 में हो। फाइनल है ना, मिश्रण में दूध और पानी 2:1 हो जाए फाइनल मिक्सचर में। तो कैसे करेंगे, चलिए तो अब क्या होता है कॉन्सेप्ट, अब मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूं, बाकी बातें नहीं करूंगा। कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है कि सबसे पहले हमें एक ऐसा एलसीएम लेकर मिक्सचर रेडी करना है जो इनसे भी हो जाए, इनसे भी कट जाए, इनसे भी कट जाए, यानी कि तीनों में बट जाए, काम सबसे बढ़िया होना चाहिए। तो आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि 5+1 6:, 2+3 5:, और 2+1 3:। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने मान लिया कि मेरा 30 लीटर मिक्सचर है, मान लो कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अब इससे क्या फायदा होगा सर, फायदा ये होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अब अगर आप देखते हैं मैंने लगा दिया मान के चलो मिल्क में, आप केवल मिल्क में एलिगेशन लगा दो, तो आपसे बोला क्या गया ये बताओ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का किस रेशो में मिलाया जाए। यही बोला गया है ना कि फर्स्ट टाइप का सेकंड टाइप का किस रेशो में मिलाया जाए कि फाइनल इस रेशो में बन जाए, यही बोला गया है ना। हाँ या ना बोलते जाओ, जिससे कि मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊं कि 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको, और बार बार फिर पूछोगे खुद से ही सर किसमें लगेगा किसमें नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, बोला यही जाएगा कि भाई इसमें और इसमें किस अनुपात में मिलाया जाए।
तो किस रेशो में मिलाया जाए, यानी कि एलिगेशन लगने वाला है। और आप मिल्क में लगाओ या वाटर में लगाओ, बात तो बराबर है ना भाई। जिस रेशो में इसमें मिल्क मिला होगा, जिस रेशो में इसमें मिल्क मिला होगा, जिस रेशो में इसमें मिल्क मिला होगा, तीनों में लगा दो, पता लग जाएगा कि किस किस रेशो में मिले हुए हैं। तो हम ये कह दें कि भैया यहाँ मिल्क कितना है। अब जब आपने ओवरऑल 30 मान लिया है, तो 6 रेशो बराबर अगर 30 है, तो 1 रेशो बराबर 5, 5 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है। इसी प्रकार यहां में अगर मिल्क निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 5 रेशो बराबर अगर 30 है, तो 1 रेशो बराबर 6, तो 6 दूनी 12। केवल मिल्क मिल्क की बात कर रहा हूं। 3 रेशो बराबर अगर 30 है, तो 1 रेशो बराबर 10, 2 रेशो बराबर 20। तो क्या मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, बिल्कुल लगाऊंगा सर, 8:5। तो हम यहां भी कह सकते हैं कि ये 8:5 क्या आया है, बताओ। ये वो आया है कि सर पहला वाला टाइप वाला है ना, तो वो 8 रेशो में मिला हुआ है, और दूसरा वाला 5 रेशो में। आप अगर संतुष्ट ना हो तो आप वाटर में लगा के बताएं अभी मुझे, वाटर में लगाए एलिगेशन, बात वही है। तो वाटर में अगर आप एलिगेशन लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो किस तरह से लगाएंगे, देखिए जरा। वही 6 रेशो बराबर अगर 30 है, तो 1 रेशो बराबर 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 1 रेशो 5 है, तो यहाँ 5 रेशो बराबर 30 है, तो 1 रेशो बराबर 6, 18 यहाँ आ गया, और इस वाले में 10 आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, 8 और 5, 8:5 हो गया काम, बस। तो यहाँ पर हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, और इस काम के कॉन्सेप्ट को हम कभी भी बेकाम का नहीं होने देंगे। इस पे क्वेश्चन करा दूं एक दो। चलो सर, ये एलसीएम लेके मिक्सचर जो 30 लीटर आया, वो क्या डिनोट कर रहा है, ये कुछ डिनोट नहीं कर रहा, सिवाय आपकी कैलकुलेशन आसान करने के। ये इसलिए माना जाता है मेरे दोस्तों कि कभी भी आप रेशो में ना उलझें। मैं ये कहता हूं कि मैं इसको 5/6 लिख लेता हूं, मैं इसको 2/5 लिख लेता हूं, मैं इसको 2/3 लिख लेता हूं, तो कोई दिक्कत आएगी आपको? आप एलिगेशन लगाओगे, बात वही है। अब 6, 5, 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये संख्या क्या बन जाती है, 5 की जगह 25 हो गया, 2 की जगह 12 हो जाएगा, और इस 2 की जगह 20 हो जाएगा। तो ये कहानी है बस, जो हम नीचे डिनोमिनेटर में लेके चलते, मैंने वहां 30 लेके एलसीएम का काम खत्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कहानी होती है बस। अब अगला क्वेश्चन दो, अब अगला क्वेश्चन करके बताओ। जैसे कि मैं कह देता हूं कि कोई मिल्क और वाटर का है, पहले टाइप का, फर्स्ट टाइप का मिक्सचर है, वो 7:1 में मिला हुआ है। और मिल्क और वाटर ही सेकंड टाइप का मिक्सचर है, उसमें 2:1 में मिला हुआ है। तो एक इन दोनों को मिलाने पर एक बन रहा है 3:1। तो ये बोला गया है ना कि भैया किस अनुपात में मिलाया जाए, फर्स्ट और सेकंड को किस अनुपात में मिलाया जाए, ये पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, सेम पीछा वाला कंसेप्ट है। तो बोलो, निकालो फटाफट से। वेरी गुड, 2:3 नीलांजना, वेरी गुड नीलांजना। रितेश कुमार बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया। हो गया, बस सही है। अब मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, यहाँ मैंने देखा यहाँ 8 रेशो आया सम, तो आपको सबसे पहले रेशो का सम करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, रेशो का सम करते क्यों है, अब देखो खुद फील किया करो। सर करेंगे ही तो सही, क्यों करेंगे, अरे सर हम जब इसको ऐसे लिखते मान के चलो, अगर मुझे मिल्क निकालना होता तो आप 7/8 ही तो लिखते इसको सर। बिल्कुल, टोटल 8 में 7 ये है, टोटल 3 में 2 ये है, टोटल 3 में 4 में 3 ये, तो नीचे जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर ही तो आ रहा है, जो कि इनका सभी का सम ही तो है। यानी कि हमें इनका एलसीएम मानना है। यानी कि हम क्या मान सकते हैं, 24 माना, 8 या 24, तो मैंने लगाया, वाटर में लगा रहा हूँ 3, 8 और 6, तो एलिगेशन लगा दो, बस हो गया, 2:3। ये वाटर में लगा दिया, सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी कॉन्सेप्ट होता है, आपने देखा होगा बचपन में तो क्या देखा होगा, देखो कॉन्सेप्ट ही होता है भाई कि भैया दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का क्या है, एक मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर है, उसका एक मिक्सचर है जिसमें 4:1 है। ठीक है, अब बोला गया है कुछ पार्ट निकाल दिया, कुछ पार्ट निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, सुना है ना आपने, उतना ही वाटर मिला दिया जाता है। अब मिक्सचर का कुछ पार्ट निकाल रहे हो, कुछ मिक्सचर का पार्ट निकालकर उतना ही वाटर मिला दिया जाता है। अच्छा, मिला दिया जाता है, अभी शानदार कंसेप्ट बताऊंगा। तो आप मुझे बताइए, तो ये बोला गया कि उतना ही वाटर मिला दिया जाता है, तो लास्ट में जो मिश्रण बनता है वो 2:1 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा पार्ट निकाला गया, कौन सा पार्ट निकाला गया, पार्ट जो निकाला गया
अब मजा आएगा। अब जो भी आप करते आए हैं आज तक कंसेप्ट के थ्रू, मैं बता रहा हूं। क्या हो गया, मिल्क मिल्क क्यों निकलो तुम लोग? अरे ये बताओ, पार्ट बताओ, मतलब कौन सा हिस्सा निकाला गया है मिक्सचर का, आंसर आएगा। कितना पार्ट निकाला गया है? कुछ 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 पार्ट निकाला जाता है आंसर से ना। अब बने हुए मिश्रण में दूध और पानी दोनों अनुपात 1 हो जाता है लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिल्क, चलिए किसी से मतलब दिमाग बैठेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो दिमाग लगाते हैं, चलो अब देखो आराम से देखना, मजा आएगा। 4:1 है, ये मिल्क और वाटर है, किसी को कोई इशू यहाँ तक? आपने मिक्सचर निकाल दिया, आपने मिक्सचर निकाल दिया तो कितना रेशो बचेगा बोलो? आपने मिक्सचर निकाल दिया तो कितना रेशो बचेगा? सेम एज इट इज, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये तो मिक्सचर निकलने के बाद है। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मिक्सचर निकलने के बाद है, बोलो। अच्छा ठीक है, उसके बाद उतना ही पानी डाल दिया, मुझे थोड़ी ना पता है पानी कितना डाला, नहीं पता ना, मैंने मान लिया x पानी डाला है, लेकिन ये क्या है, उतना ही है जितना निकाला गया था मिक्सचर। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ठीक है, उसके बाद रेशो कितना हो गया? 2:1। आप मुझे बताओ, जब पानी ही मिलाया गया है तो क्या ये सेम नहीं होने चाहिए? क्या होने चाहिए ना, 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब काम खत्म हो गया है। कैसे सर? यानी कि 1 रेशो वाटर था, अब 2 रेशो हो गया, यानी कि जो x वाला रेशो है वो 1 रेशो ही तो है, यानी कि 1 रेशो ही मिलाया गया था, यानी कि 1 रेशो ही निकाला गया होगा, है ना? यानी कि क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये पार्ट निकाला गया है? और पहले कितना मिक्सचर था? 5 तो निकलने के बाद है, 6 होगा ना? 1/6 आंसर आ जाएगा। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई? अरे रेशो तो बराबर करने पड़ेंगे ना भाई अनुजा, क्योंकि देखो वाटर मिलाया तो पानी तो सेम होना चाहिए ना रेशो में, पानी थोड़ी ना बदला है, पानी सेम करना पड़ा मुझे, क्योंकि इसका रेशो सेम होगा तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। 6 समझ नहीं आया, ठीक है सर? 6 कैसे? ये 5 यहाँ पर है ना, ये कौन सा रेशो मैंने बोला था आपसे? ये 5 कौन सा रेशो है ये बताओ? अब ये 5 यहाँ पर है ना, ये क्या है? ये मिक्सचर निकलने के बाद का रेशो है, आई थिंक मिक्सचर निकलने के बाद का, है ना? और मिक्सचर निकला कितना था? जो पानी मिलाया गया, 1 रेशो ही तो निकला था, तो पहले कितना होगा? 6 ही तो होगा, तभी तो 1 निकल के 5 रेशो रह गया। तो इसका मतलब यही तो बोला गया, कितना पार्ट है जो निकाला गया? तो 1 पार्ट निकाला गया था 6 का, क्योंकि पहले 6 था, बस। अच्छा क्वेश्चन होते हैं और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट जनरेट किया है सर। इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो वाला सक्सेसिव वाला केस नहीं है रितेश, सक्सेसिव वाला केस अलग है, वो मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर बार बार पानी निकाला जाता है, रिप्लेस किया जाता है, ठीक है? चलिए सर एक एग्जांपल और दूं, ले लो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं बोल देता हूँ मिक्सचर है, मैं बोल दिया जैसे कि 3:2 आपका क्या है, मिल्क और वाटर है। अब मैंने क्या कर दिया, कुछ पार्ट आपका मिक्सचर निकाल दिया, कुछ पार्ट मिक्सचर निकाल दिया और फिर पानी मिला दिया, उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है? तो रेशो क्या हो गया? तो रेशो मेरा बदलकर 1:2 हो गया, मान लो 1:2 हो गया, ठीक है? तो बताओ कितना पार्ट निकाला गया था, करके देख लो एक बार। तो देख लो, मैं ये कहता हूँ कि भैया ये तो सेम ही है निकलने के बाद भी, ये 1:2 हो गया। अब कहने का मतलब तो वही है कि आप तो पानी तो मिलाओगे सर, मैं बिल्कुल मिलाऊंगा भाई, पानी तो मिलाऊंगा ही उतना ही। अब जब पानी मिला रहे हो तो मिल्क तो सेम करो, पहले मिल्क तो सेम करना पड़ेगा सर, ठीक है भैया कर देंगे। यानी कि पानी कितना मिलाया गया है? 2 पहले था, 4 और मिला दिया गया, यानी कि 4 रेशो ही निकाला गया होगा, बोलो 4 रेशो ही निकाला गया होगा। यहाँ 5 है तो पहले 9 होगा, यानी कि 4/9 पार्ट निकाला गया है, 4/9 पार्ट निकाला गया है। यूं बोल सकते हैं कि 4/9 पार्ट पानी मिलाया गया है। हो गया, कितनी सेकंडों में आंसर आ गया। और वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, बच्चे उलझते रह जाते हैं इन चीजों में, तो तरीका आना चाहिए बस। 4 कैसे हुआ देखो ना, बस इसको बराबर कर दिया मैंने। अब यहाँ देखो 2 वाटर है और यहाँ 6 वाटर है, तो 4 रेशो ही तो मिलाया गया होगा ना, इसी वजह से 4 हुआ। सर 9 कैसे? यहाँ 5 है, ये कब है? निकालने के बाद,
कितना निकाला होगा 4, यानी कि पहले कितना होगा 9 होगा ना, तभी तो 4 निकाल के 5 बचा, 9 इनिशियल था। बेसिक बता तो दिया भाई, बेसिक ही तो है ये बेसिक ही बताया मैंने कॉन्सेप्ट, ये बाकी मिक्सचर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, अभी आप एलिगेशन सीख रहे हो तो इसलिए फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। अभी टेंशन ना लो, रिपीटेशन वाले भी अभी इसी में आते हैं। एलिगेशन यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है ना। अब मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा ना जब, तब ये सारी चीजें क्लियर करूंगा और, ठीक है। चलिए, तो अब ये होमवर्क के क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ठीक है। सर 4/5 क्यों नहीं, राजेश कह रहे हैं सर 4/5 क्यों नहीं। 5 कहाँ है राजेश, ये 5 तो वो मिक्सचर है ना जो निकालने के बाद है, पहले तो 4 और होगा ना, क्योंकि 4 पानी मिलाया है तो 4 पहले मिक्सचर निकाला भी गया होगा ना, बार बार बोल रहा हूँ ये बात, तो टोटल 9 मिक्सचर था। अब होमवर्क नोट कर लेना, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, सारे के सारे, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है मिक्सचर एलिगेशन का पूरा का पूरा, तो ट्राई करिएगा। पार्टनरशिप का पार्ट 2 कब होगा शिवांगी, इसलिए मैं कह रहा था, मैंने स्टार्टिंग में सब बता दिया है ऑलरेडी, सारी चीजें मैंने क्लियर की है पहले ही कि हम कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे। पार्टनरशिप पार्ट 2 बाकी है क्लास, एक क्लास, इसमें मैं आपको एक्टिव पार्टनर की पीडीएफ दूंगा, ये पहले ही मैं डिसाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी आप पढ़ते रहो, एलिगेशन की शायद सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, इनको करना अभी बैठ के, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डाल दिया है इसमें, ठीक है। सर 9 तो निकालने के बाद हुआ है, शिवानी कहाँ हुआ है 9 निकालने के बाद। यहाँ क्या बोला जाता है, ये बात ध्यान से सुनो, यहाँ बोला जाता है कि ये जो 5 है ये क्या है बताओ, ये 5 क्या है, 5 वो